नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का सितंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो सबसे पहले आपका जो भी मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य है वो कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 6 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है मंगल, वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो अष्टमेश है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा पिछले महीने में, मतलब अगस्त महीने में काफी ज्यादा स्ट्रेस, काफी ज्यादा टेंशन आपने सहा होगा। काफी ज्यादा दौड़ धूप भी हुई होगी, आपके लिए काम भी काफी रहा होगा। लेकिन स्ट्रेस टेंशन आने की वजह से जो दौड़ धूप थी वो काफी ज्यादा असहनीय हुई थी। लेकिन इस महीने में काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि जो बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो इस महीने के करीबन 7-8 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप काफी ज्यादा रिलीफ पाओगे। मतलब दौड़ धूप तो होगी, घूमना फिरना तो होगा, लेकिन उससे निजात आप पाओगे। स्ट्रेस टेंशन काफी, क्योंकि जब भी स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस में किया हुआ काम बहुत ही ज्यादा असहनीय हो जाता है। तो उसी प्रकार का कुछ अनुभव आपने पिछले महीने किया था, लेकिन इस महीने में आप उससे बाहर निकल रहे हो। तो थोड़ा सा जो शारीरिक जो पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा नहीं कहूंगा, लेकिन जो दौड़ धूप है वो रहेगी। लेकिन स्ट्रेस काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा, जो कि काफी रिलीविंग होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार रहेगी, तो वो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य के तरह से अगर विचार किया जाए तो काफी ज्यादा रिलीविंग आपके लिए साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में शुक्र विराजमान है, जो कि वक्री हो चुका था। आपका जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 4 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। और आपके राशि का जो लाभेश है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, कन्या राशि में। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पिछले करीबन अगस्त महीने में खर्चे वगैरह आपके ज्यादा हो चुके थे और वो अननेसेसरी थे। हालांकि आपकी जो राशि है वो खर्चे के मामले में बहुत ज्यादा सटीक नहीं रहती, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन आपको भी, आपने भी ये माना होगा कि आपने भी ये अनुभव किया होगा कि खर्चे जो है वो आपके ज्यादा हो रहे थे। वो इस महीने में आपके जो खर्चे है वो काफी कम रह गए। हालांकि मतलब आपका जैसा नेचर है, खर्चे तो आप करोगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, वह फिर अनवांटेड खर्चे नहीं रहेंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छी बातें आपके साथ हो सकती है। आपके जो अनुमान है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो अच्छी कमाई भी आपकी हो सकती है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करे, तो इजी वे से भी इजी मनी भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इजी मनी वगैरह मिलने की संभावना थोड़ी बहुत तो बन रही है। उसी प्रकार आपकी राशि का जो लाभेश है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, अब ये जो बात है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके घर, आपके जो मित्र परिवार हैं, उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी सलाह भी मिल सकते हैं। जो काम आप कर रहे हो उसके कुछ लाभ भी अच्छे मिल सकते हैं। तो यदि पिछले महीने की यदि तुलना करें, मतलब अगस्त महीने की यदि तुलना करें, तो स्वास्थ्य के बारे में या फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफी महीने में सुधरता हुआ नजर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में। घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके राशि में आपके राशि का जो चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव है, वहां पर रवि और मंगल है। जैसे कि जो रवि है वो 18 तारीख के बाद आने वाला है, जो मंगल है वो पहले से ही विराजमान है। दो पुरुष ग्रह आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और आपका जो चतुर्थेश है वो आपके तृतीय भाव में है। हालांकि वो मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो पिछले करीबन 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर मनमुटाव हुआ था, मतभेद हुए थे, स्ट्रेस टेंशन थोड़े बड़े थे। लेकिन इस महीने के करीबन 8-9 तारीख के बाद ये जो सभी मामला है
वो ठंडा पड़ जाएगा, काफ़ी मायने में नॉर्मल हो जाएगा। घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशन है वो ठीक देखी जाएगी। लेकिन घर के जो पुरुष वर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, खास करके 18-19 की आयु के बाद। इसके संदर्भ में कुछ अलग सी बातें हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। हालाँकि आने वाले करीबन 15-20 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें घर में कुछ खरीदारी वगैरह हो सकती है, लेकिन घर के जो पुरुष वर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा। तो लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 4 तारीख के बाद वो मार्गस्थ भी होने जा रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी खबर है। आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 20-25 दिनों में आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी, हो चुकी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन भी बढ़ा है। लेकिन अब ये जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। आप दोनों में जो हार्मनी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैच्योरिटी है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब मिथुन राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है, काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। किसी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, टेंशन, दिक्कतें जो कि पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखी होगी, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है, खासा अच्छा है। जो थिएटर से बिलॉन्ग करते हैं, जो थिएटर वगैरह करते हैं, एक्टिंग करते हैं या फिर इसी प्रकार की जो कला से रिलेटेड जो भी बातें करते हैं, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी इनकम वगैरह आपको मिल सकती है और समाज के सामने भी आप आ सकते हो, आपकी जो कला है उस माध्यम से। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन्हीं सभी क्षेत्र में जो ये संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो विवाहित हो तो उसके बारे में भी आपका जो सप्तमश है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 5 तारीख के बाद वो वक्री होने जा रहा है। हालाँकि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें जो हार्मनी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। किसी प्रकार की बड़ी दिक्कतें नहीं आएँगे, सिर्फ़ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी बातें हो सकती है। हालाँकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं देखा जाएगा, लेकिन ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, मतलब आपका जो दशमेश है गुरु, वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। वो तो आपका जो भी कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर अगर देखा जाए, तो ये संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। अगर पिछले महीने की अगर आप तुलना करते हैं, मतलब अगस्त के अगर आप तुलना करते हैं, तो पहले इम्पोर्टेंट बात कि आपका जो स्ट्रेस टेंशन आप पर बना हुआ था, आपने लिया हुआ था, क्योंकि आपकी जो राशि है ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन सहन नहीं करती। छोटी-छोटी मोटी बातों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, वो फिर चिड़चिड़ापन में आप में देखा जाता है। तो वो जो सभी बातें हैं वो अभी निकल जाएगी। आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा आप फ़ील करोगे। उसी प्रकार आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके मामले में भी कुछ अच्छी बातें, कुछ बेटर हैपनिंग आपके लिए आ सकती है इस महीने में। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन 2 जो क्षेत्र है, इसमें आपकी जो बातें काफ़ी अच्छी, सिर्फ़ आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में देखना होगा। उसी प्रकार आपकी जो माताजी है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि दिनांक 4 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी योग है ये। अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। आपके जो मित्र परिवार है, उनसे आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है या फिर कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी बातें हैं, इन दिनों में आप कर सकते हो, वो काफ़ी ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। इन दिनों में आपका थोड़ा घूमना-फिरना हो सकता है, लेकिन जो भी काम आप करोगे, उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख को रवि और बुध की युति भी होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। जैसे कि आपका तृतीयेश भी रवि है और आपके राशि का स्वामी भी बुध है। तो दोनों का जो त्रिकोण योग है आपके पंचम भाव, आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है दिनांक 6 तारीख को। बहुत ही अच्छा योग है। हालाँकि इन दिनों में आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा हो सकती है। लेकिन वो जो बातें आप करोगे ट्रैवल से रिलेटेड, जो भी काम होगा, वो पूरा होता हुआ नज़र आएगा और आप कुछ नया काम शुरुआत करने के लिए भी तैयार रहोगे। जो भी काम आप हाथ में लिया है वो पूरा होता हुआ नज़र आएगा। आप में दमखम काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, एनर्जी लेवल आपकी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके जो कि आपका तृतीयेश है और जो गुरु है,
जो कि आपका सप्तमेशय, दशमेशय दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके तृतीय और लाभ भाव में। शुभ फलदायी होगा, खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, उससे रिलेटेड कोई भी काम है इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो, पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जो भी आपके मन में ड्रीम्स है, सपने हैं, जो भी आपका काम करने हैं, इन दिनों में आप जरूर हाथ में लीजिए, वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि दौड़ धूप तो होगी, लेकिन काम बनते हुए आपके नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी दिन है। खास करके इस संपूर्ण महीने में अगर आप देखोगे तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे। हालांकि पिछले महीने में भी आप एक्टिव थे, लेकिन उस महीने में जो किए गए काम है उसका कुछ मूल्य नहीं था, या फिर उससे कुछ पॉजिटिव नहीं निकला था। लेकिन इस महीने में जो भी आप काम करोगे उसमें से कुछ पॉजिटिव निकल आएगा, जिसकी वजह से आप बहुत अंदर से ही बहुत ज्यादा सेटिस्फाई फील करोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो रवि हर्षल की ये जो त्रिकोण योग है वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। दिनांक 16 तारीख को ये त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में जो रवि भ्रमण करेगा उसके साथ आपके दशम भाव का जो वक्री नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। अब यहाँ पर घर के जो बड़े लोग होंगे, मतलब औहदे से जो बड़े लोग होंगे, खास करके जो पुरुष वर्ग होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। आपको इन दिनों में ध्यान देना होगा। उस प्रकार डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। द्वितीय भाव में जो शुक्र भ्रमण कर रहा है उसके साथ आपके लाभ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो इन दिनों में आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपकी जो स्पेंडिंग्स है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं, अनवांटेड स्पेंडिंग हो सकते हैं, जिसका अनुभव पिछले महीने में आपने देखा होगा, लिया होगा। तो उससे रिलेटेड कुछ अलग से अनुभव जो कि नेगेटिव होंगे, तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन इन दिनों में नहीं करना। 29 तारीख को योग है और इसका जो प्रभाव है वो 28, 29 और 30 इन 3 दिनों में देखा जाएगा। उस प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 15 तारीख को है, और जो पूर्णिमा है वो 29 तारीख को है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावनातीत हो जाते हैं, और भावना में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में किसी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, आप चूक सकते हो। लेकिन अगर पिछले महीने की तुलना करते तो ये जो संपूर्ण काफी ज्यादा जो संपूर्ण महीना है अगस्त का, काफी ज्यादा रिलैक्सिंग होगा पैसे के मामले में और स्ट्रेस के मामले में भी, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो भी आपके ड्रीम्स में है, जो आप करना चाहते हो प्रत्यक्ष रूप में, जो नहीं हो रहे थे पिछले 3-4 महीने से, वो आप इन दिनों में हाथ में ले लो, वो काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का सितंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।